हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछली वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा बात किया था ट्रेडिशनल इंफ्रा और क्लाउड के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं क्लाउड सर्विसेज के बारे में। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है एंड कैसे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सर्विस क्या है। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आगे के आने वाले सारे वीडियोस में जब भी मैं कोई सर्विस स्टार्ट करूँ तो आप खुद से पूछना कि ये कौन सी सर्विस है। अब एनीवे क्या पूछोगे कौन सी सर्विस है, पहले मैं बता देता हूँ। क्लाउड सर्विसेज तीन टाइप की होती है, और भी अलग अलग टाइप की होती है, बट मेनली तीन टाइप की होती है। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरी होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरी होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आपको यहाँ पे मेरी फोटो नहीं देखनी है जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन लेयर का एक डायग्राम आ रहा होगा। मैं जो भी बोलूंगा, आप इस वीडियो के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ वो इस फोटो में कहाँ कहाँ पे सेट हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और अपन बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें क्या है कि क्लाउड, कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस दे रहा है, उसका मतलब सिंपल सा क्या है कि वो आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर उसका रहेगा, प्लस उस हार्डवेयर पे वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाल के दे देगा। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या करना है ये आपकी आप जानो। एनीवे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डलेगा ये आप चूज करोगे। आपको उबंटू चाहिए, फेडोरा चाहिए, या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो क्लाउड ने आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे दिया और उसके ऊपर आपको मैनेज करनी है चीजें, ठीक है। तो EC2 जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आ गया कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको एक OS इंस्टॉल करके दे देगा, और उस OS के ऊपर जो भी खेल खेलना है वो आपको खेलना है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। चलिए अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे आते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए आप एक DB एडमिन है, या फिर आप एक खुद एडमिन है, लाइक लिनक्स एडमिन है मान लीजिए। आप क्या करते हो, आप AWS पे 15-20 आपने सर्वर खरीद लिए खुद का पैसा लगा के, ठीक है। मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आपने ले ली, एंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उन 15-20 जो आपने सर्वर्स खरीदे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि वहां पे हमेशा डेटाबेस चलेगा, है ना। और डेटाबेस के अंदर अब आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस सर्विस बेच रहे हो। लाइक मेरे को डेटाबेस चाहिए तो बोलेगा देख, अगर तू AWS पे डेटा बनाएगा या खुद सेटअप करेगा डेटाबेस, तो तेरे को ये करना पड़ेगा, मैन्युअली तेरे को ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आप लाइक वहाँ पे MySQL इंस्टॉल करोगे, फिर उसको हाईली सिक्योर कॉन्फ़िगर भी करोगे। इतना समझ में आया आपको। तो अब हुआ क्या, आपने जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस था उसके ऊपर आपने खुद ने एक डेटाबेस डाल दिया, और उसको आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। लाइक वहाँ पे रिप्लिकेशन इनेबल कर दिए, मतलब आपने कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि डेटा लॉस हो ही नहीं सकता एंड यूजर का। तो हो सकता है कि एक किसी ऐसे आदमी को ना आता हो जो एक नई कंपनी डाल रहा हो, तो आप उसको बोल रहे हो कि देख, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इतनी है, प्लस उसके अंदर मैं मेरा इतना चार्ज एक्स्ट्रा और ऐड करूंगा, पर तेरे को ये सर्विस मैं दे दूंगा। मतलब क्या, अभी आप सेकंड डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर जो थर्ड नंबर का जो कॉलम है आप उसको देखिए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसमें क्या हुआ, उसने नीचे की सारी लेयर यूज करी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में उसने OS डाल दिया, OS के ऊपर मिडलवेयर डाल दिया और रन टाइम डाल दिया। मतलब यूं मान लीजिए उसने उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद में अब आपको केवल आपका डेटा जो है आपको वो मैनेज करना है। ये जो सर्विस है ये AWS खुद प्रोवाइड करवाता है। इस सर्विस का नाम है RDS। AWS की जो RDS सर्विस है वो एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसके बाद में तीसरा आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या यार, सबसे सिंपल है, उसके अंदर आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप सर्विस यूज करो, उसका पैसा दो। अपन यूज करते हैं गूगल ईमेल, राइट। आप जीमेल यूज कर लेते हो फटाक से तुरंत। उसके बाद में अगर आप एक कंपनी होस्ट करने वाले हो, आप चाहते हो आपके हर एक एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा रहे, gaurav@example.com, admin@learningocean.com, gaurav@learningocean.com। तो इस तरीके की जो सर्विस है ये आप ऑलरेडी यूज करते हो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, राइट। वहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में क्या है, इसका जो डेटा है आपका वो वेंडर मैनेज करेगा। तो कई कंपनी इस चीज को अलाउ नहीं करती है कि उनका डाटा कहीं और रखा रहे। तो ये एक छोटी सी एक वर्चुअलाइजेशन लेयर के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया। कोई ये वीडियो, आई होप आपको ये एग्जांपल पसंद आए होंगे जो मैंने आपको बताया। एंड अब उसके बाद में अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। तो ये क्या चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।